बिहार की जनता को मुबारक हो बिहार की सरकार, या कह लीजिए कि बिहार के डबल इंजन की सरकार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। अभी तो बिहार के अंदर शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है, अभी तो नीतीश कुमार ने शपथ भी नहीं ली है। वहीं शपथ से पहले ही जिस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो लोग जो कल तक लालू यादव की सरकार को जंगल राज चिल्ला रहे थे, आज जिस तरीके से बिहार के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि शपथ से पहले एक महिला शिक्षिका को उसके भाई के सामने गोली मार दी जाती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जितने भी बिहार के नेता हैं, सम्राट चौधरी से लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तक, सभी लोगों के होठ सिल जाएंगे। और गोदी मीडिया तो मुझे लगता है कि कई 100 किलो फेविकॉल पीकर सो चुकी होगी। गोदी मीडिया की तो अब आवाज ही नहीं निकलेगी। कल तक 24 घंटे टीवी, टेलीविजन और अखबार पर बिहार की चर्चा करने वाली गोदी मीडिया अब पूरी तरीके से चुप और मौन हो जाएगी। जब दुलार चंद यादव की बिहार में हत्या होती है तो दुलार चंद यादव की हत्या पे ये कहा जाता है कि दुलार चंद यादव के ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अब बिहार के मुजफ्फरपुर में जो एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि कोचिंग से बच्चों को पढ़ाकर अपने भाई के साथ घर लौट रही थी, उसके भाई के सामने अपराधियों ने उसको गोली मार दी। उस महिला का क्या दोष था? अब आप उसको भी ये कहेंगे कि वो भी अपराधी थी। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, वहीं उसी भारत के अंदर सरेआम गुरुओं की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और मोदी सरकार और भाजपा सरकार के राज में ये कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले भी दिल्ली की सड़कों पर आपने गुरुओं के ऊपर लाठी और डंडे पड़ते हुए देखा है। आपने पटना की सड़कों पर नौजवानों को पिटते हुए देखा है। वो बिहार की जनता, जिन महिलाओं ने 10,000 रुपए के लिए अपने वोट को बेच दिया, वहीं अब बिहार के अंदर वो जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से बिहार के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, रात दिन बुलंद हैं। पहले भी नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार थी और अब दोबारा एनडीए की सरकार बनी है प्रचंड बहुमत के साथ। विपक्ष समाप्त हो गया है। अब आप लोग ऐसे में उम्मीद लगाते हैं कि विपक्ष आपकी आवाज को उठाए। कैसे आपकी आवाज को उठाए? जिस विपक्ष को आपने 20 से 25 सीटों पर लाकर समेट के रख दिया है, जिस विपक्ष को आपने विधानसभा में बैठने के लायक नहीं छोड़ा, आप लोगों की आवाज उठाने के लायक नहीं छोड़ा, महज 10,000 रुपए में आपने वोट को बेच दिया। अब आप ये सोचेंगे कि विपक्ष आपकी आवाज उठाए या देश आपकी आवाज उठाए? देश ने आप लोगों से उम्मीद लगाई कि परिवर्तन की लहर की शुरुआत शायद बिहार करेगा, परिवर्तन का पहला कदम शायद बिहार रखेगा, लेकिन आपने उन सब लोगों की उम्मीद और आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। बिहार की महिलाओं ने महज 10,000 रुपए में अपने वोट को बेच दिया। वहीं जहां दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव प्रत्येक परिवार को एक एक सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे थे, आपने उनके इस वादे को हटाकर 10,000 रुपए में अपने वोट को बेचने का काम कर दिया। क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि किस तरीके से बिहार के अंदर अपराधी पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, अपराधी अस्पताल में घुसकर गोली मार देते हैं, और अब अपराधी एक महिला शिक्षिका को गोली मार देते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जहां बिहार में कुछ दिन पहले ही अभी चुनाव के परिणाम के नतीजे आए हैं। अभी तो नीतीश कुमार ने शपथ भी नहीं ली थी, शपथ का समारोह भी कल का है, लेकिन उससे पहले एक महिला शिक्षिका की हत्या कर दी जाती है। बहरहाल अंत में आप लोगों से इतना ही कहूंगा, मुबारक हो आपको, आपके ये डबल इंजन की सरकार, जहां आप लोगों ने एक बार फिर अपने परिवार के लोगों को पिटने के लिए या उनको अपमान सहने के लिए वापस से मुंबई और गुजरात भेज दिया। जिस तरीके से बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है मुंबई में, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, हमारे दिल को भी ठेस पहुंचती है। यूपी बिहार के लोगों को अक्सर में महाराष्ट्र में प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन क्या करें, जहां विपक्ष ने आवाज उठाई पलायन को रोकने की, जहां विपक्ष ने आवाज उठाई सरकारी नौकरी देने की, आपने तो विपक्ष को एक तरीके से सफाया ही कर दिया और आपने एनडीए की सरकार को चुना। वो सरकार जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर कई आरोप लगते हैं, अपने नाम बदलने के आरोप लगते हैं, और तमाम अपराधों के भी उनके आरोप लगते हैं, तमाम केस चलने के भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं, और आपने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो ऐसी सरकार आप लोगों को मुबारक हो। बहरहाल अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि अगर वीडियो को सुन लिया है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाएं कि इतना तो बता जाएं कि आज बिहार में जंगल राज है या नहीं है। आज आप इसको क्या कहेंगे? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आज ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान।